सो ऑल राइट गाइज, वेलकम टू डेसिपेक्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। बहुत दिन से नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, तो फिर भी मैं सोचा थोड़ा वक्त निकाल करके कि कुछ सवाल आप लोगों के थे जो कि इम्पोर्टेंट थे उनको मैं कवर करूँगा। आज के लिए तो सिर्फ 2 ही सवाल हैं जिनको मैं कवर करूँगा क्योंकि इनके में ही बहुत टाइम लग जाएंगे। ऑल्दो क्लासेस बहुत, ये वाली क्लास छोटी हो जाएगी बहुत ज़्यादा क्योंकि इसमें बस थोड़े से ही सवाल मैंने इसने कंसीडर करे हैं और उन सवालों के बारे में भी आपको मैं बता दूंगा और जो नेक्स्ट जो सवाल को मैं कवर करने वाला हूँ उसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा। तो चलते हैं सीधा मेरी स्क्रीन के अंदर और वहाँ पे मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। सो गाइस, पहला जो क्वेश्चन था वो था थिंग्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ जॉब रेडी यूएक्स यूआई डिज़ाइनर। तो उसको कंसीडर करते हुए मैं आपको कुछ एस्पेक्ट्स में चीज़ें समझाने वाला हूँ। एक दो लोग पूछ रहे थे इसके बारे में। तो यूएक्स यूआई डिज़ाइनर, जॉब रेडी यूएक्स यूआई डिज़ाइनर बनने के लिए आपको सबसे पहले तो आना चाहिए कि मैथडोलॉजी क्या क्या हो सकती है, आप कैसे यूएक्स यूआई डिज़ाइन करते हो, ठीक है, कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो। सबसे पहले तो आप कोई भी एक, जो अभी ट्रेंड पे चल रहा है वो तो फिग्मा ही है। फिग्मा लाइक कोलैबोरेटिव वर्क देता है, बहुत सारी चीज़ें एडवांटेज है फिग्मा के अंदर। फिर भी थोड़े बहुत XD भी सीख लोगे तो भी काम बन जाएगा। और मेरे को अभी उतने एप्लीकेशंस मैंने ऑपरेट नहीं करे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। मैंने थोड़ा इन्फ्यूजन चलाया है, थोड़ा XD चलाया है और थोड़ा सा फिग्मा चलाया है। तो फिग्मा में ज़्यादा कंफर्टेबल रहा हूँ। वैसे ही आप कोई एक सॉफ्टवेयर चूज कर सकते हो जिसके अंदर आप यूआई डिज़ाइन करो। सेकेंड चीज़ यूएक्स डिज़ाइनर। अब दोनों बहुत ही अलग वाइड फील्ड है। यूएक्स डिज़ाइनर जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है और यूआई डिज़ाइनर उसी यूएक्स डिज़ाइनर के बनाए हुए वायर फ्रेम के अंदर डिज़ाइन करने का जॉब है। तो यूआई डिज़ाइनर जो है ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो सकता है, पर यूएक्स डिज़ाइनर शुड बी अ रिसर्चर ऑल्सो। अगर वो रिसर्चर नहीं होगा, उसको मैं चीज़ें समझ में नहीं आएगी, रिसर्च क्या होता है, क्या डेटा होता है, कैसे काम करना होता है, तो फिर वो यूएक्स डिज़ाइनर नहीं बन पाएगा, वो जस्ट यूआई डिज़ाइनर हो जाएगा। इसीलिए यूएक्स डिज़ाइनर की सैलरी यूआई डिज़ाइनर की सैलरी से ज़्यादा होती है, बिकॉज उसको रिसर्च और डेटा पे भी काम करना होता है। तो एक जॉब रेडी यूएक्स डिज़ाइनर बनने के लिए इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो एटलीस्ट आप रिसर्च कर लो, 4 से 5 क्या बोल सकते हैं प्रोजेक्ट्स पे काम कर लो, खुद के प्रोजेक्ट बना लो, कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकता है, कैसे एप्लीकेशंस की ज़रूरत है, उसके बाद उसके ऊपर यूज़र डेटा के। वैसे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अभी रिसर्च के बना दिए हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट वायर फ्रेम पे पहुंचने वाले हैं, तो उसको ही फॉलो करके आप चीज़ें जान सकते हो, समझ सकते हो। खुद के प्रोजेक्ट बनाओ, अपना एक छोटा सा पोर्टफोलियो बना लो जिसके अंदर 4-5 प्रोजेक्ट्स हो। इतना इनफ है इनिशियली तुमको हायर करने के लिए। मैंने सॉफ्टवेयर का बता दिया, मैंने रिसर्च का बता दिया। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, राइट। तो यहाँ तक आई थिंक इतना समझाने के बाद आप समझ चुके होंगे कि कितना में आपको जॉब मिल सकता है। मेरे पास भी कुछ इतना ही था जब मैं यूएक्स यूआई डिज़ाइनर बना था। तो उसके बाद में मैं एक और मेरा क्वेश्चन है वो उसको कवर करूंगा, जो कि है डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी कौन कौन से है। तो डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी यार मेजरली 3 टाइप की होती हैं जो कि कॉर्पोरेट यूज़ करती हैं। लोग आपको 5, 6, 8, 7, 4 ऐसे टाइप की चीज़ें बोल रहे होते हैं, पर कंसीडर आप 3 को ही करो क्योंकि फिर वो बाद में कंफ्यूजिंग हो जाता है। हाँ, तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि फर्स्ट जो है एक बंदा जो बोल रहा था एजाइल डेवलपमेंट के बारे में, एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी के बारे में। तो एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी जो है वो मॉड्यूल्स के अंदर हम काम करते हैं। मोस्टली अभी जितने स्टार्टअप टेक कंपनियां हैं वो अभी एजाइल के अंदर ही काम करते हैं, बिकॉज कि हम एक एक मॉड्यूल्स पे उस पर काम करते हैं। एक मॉड्यूल का एक बैकलॉग होता है, उसके अंदर हम इटरेट कर करके बार बार ही, लाइक जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आर्किटेक्चर है एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी का, जिसके अंदर हम प्लान करते हैं। प्लान का मतलब कि ये वाला जो मॉड्यूल है वो कैसे होने वाला है, राइट। उसके अंदर पे हम उसको पूरा क्रिएट करते हैं कोलैबोरेटिव वे में बैठ करके कि ये हो सकता है, वो हो सकता है और ऐसे डिजाइन होंगे, ठीक है। फिर उसको डिलीवर किया जाता है एंड तक, और एंड के बाद से जो फीडबैक निकल करके आता है फिर उसको फिर इंक्लूड किया जाता है अपने फिर से डिज़ाइन इटरेशन के अंदर पे, ठीक है, डिज़ाइन या डेवलपमेंट इटरेशन के अंदर पे। और जब तक हम लोग इस मॉड्यूल को इस लूप को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं
तब तक इस मॉड्यूल को कंप्लीट नहीं समझा जाता है। जब ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है फिर नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ आते हैं। तो अब अलग अलग सेंस से भी एजाइल डेवलपमेंट भी हो सकता है। कुछ लोग पूरे मॉड्यूल्स को लेते हैं, कुछ लोग पूरे एप्लीकेशन को ही ले लेते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत इन शॉर्ट होता है, छोटा सा एप्लीकेशन होता है, मैनेजिंग एप्लीकेशन होता है, फाइल मैनेजर भी हो सकता है और कोई डॉक्यूमेंट मैनेजर हो सकता है, उसमें ज़्यादा मॉड्यूल्स होते नहीं है, तो हो सकता है पूरे ऐप को ले लो। पर इन टर्म्स मैं बोलूँगा कि एजाइल ऐसे ही काम करते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों पे काम करते हैं, कोलेबोरेशन में आते हैं, बात करते हैं और डिज़ाइन करते हैं और डिलीवर करते हैं, और वहाँ से कुछ चीज़ें निकल करके आती है, देन हम उसको यहाँ पे फिर से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एजाइल इस पे काम करता है। उसके बाद आता है वाटरफॉल डेवलपमेंट। वाटरफॉल डेवलपमेंट जो है यार वो बहुत ट्रेडिशनल है, डेवऑप्स को मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो उतना कंफ्यूज हो जाओगे। तो 3 टाइप की चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट मैंने बता दी, सेकंड में वाटरफॉल डेवलपमेंट। वाटरफॉल डेवलपमेंट बहुत ट्रेडिशनल डेवलपमेंट है, जहाँ पे हम लोग समझते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, डिज़ाइन करते हैं, प्रोटोटाइप करते हैं, उसको ही इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब डेवलप करते हैं, फिर उसी चीज़ को हम लोग सामने वालों से वेरीफाई कराते हैं। वेरीफाई का मतलब कि डिलीवर करते हैं। डिलीवर करने के बाद हम उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बाकी के जितने भी कंपनीज हैं, टेक कंपनीज, वो अभी ट्रेडिशनल वे में इसी पे ही काम करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि कई बार क्या होता है कि दूसरे लोग आते हैं और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के फेज का कंप्लीट हो जाने के बाद और चीज़ें ऐड करा रहे होते हैं। तो वो कोई बहुत सारी कंपनियां बियर नहीं करती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे हम दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे होते हैं, और पुराने प्रोजेक्ट्स के अगर डेवलपमेंट के कुछ सिनेरियोज वापस से आते हैं तो हमारे लिए और उनके लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा हौश-पौश हो जाता है। इसलिए हम बहुत सारी जो बड़ी कंपनियां हैं वाटरफॉल डेवलपमेंट को ही फॉलो कर रही हैं। ऑल्दो डिपेंड करता है कि सामने वाली कंपनी कितना पे कर रही है। अगर वो हर एक फेज के लिए पे करना चाहती है तो वी विल गो फॉर एजाइल डेवलपमेंट, और अगर हर एक फेज के लिए कंप्लीट पे नहीं करना चाहती, एक साथ ही पे करना चाहती है किसी एप्लीकेशन के लिए, तो विल गो फॉर वाटरफॉल डेवलपमेंट। थर्ड जो आ जाता है वो है रैपिड डेवलपमेंट, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो इस रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर कुछ फेज होते हैं, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिज़ाइन का फेज, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि फाइनल रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, मतलब जितना पूरा रिसर्च करने के बाद जितना जो है रिक्वायरमेंट हो सकता है उतना हम लोग गैदर करते हैं। उसके बाद फिर प्रोटोटाइप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, प्रोटोटाइप करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद फिर अगर उसमें कोई दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, फिर कोई चीज़ें अनअलाइंड है, और जो कुछ भी है, अगर उसके अंदर कोई भी गैप है उस गैप को फुलफिल करते हैं। उसके बाद फिर से प्रोटोटाइप करते हैं, एक फाइनलाइज प्रोटोटाइप डिसाइड करते हैं ऐसे लूप में जा करके, और जब फाइनल प्रोटोटाइप जब रेडी हो जाता है फिर उसको डेवलपमेंट के फेज में लेकर आते हैं। इसके अंदर डेवलपमेंट के फेज में डायरेक्ट नहीं जाते हैं। याद रखना, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टेक कंपनियां बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, ठीक है। मैंने बताया कि वाटरफॉल जो डेवलपमेंट मेथड है वो ट्रेडिशनल डेवलपमेंट मेथड है, उसको बड़ी कंपनियां यूज़ कर रही हैं। छोटी कंपनियों में इंटरप्शन आता है, ठीक है, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनके थ्रू। तो हम इसलिए इस चीज़ को फॉलो करते हैं, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को हम पहले नोट करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे प्रोसेस होगा, क्या फ्लो होना चाहिए। उसके बाद हम डिज़ाइन को प्रोटोटाइप करते हैं, प्रोटोटाइप के अंदर फिर टेस्ट कराते हैं, टेस्ट फेज में जाता है, अल्फ़ा टेस्ट होता है, उसके बाद में टेस्टिंग होता है। अभी अल्फ़ा बीटा मैं बाद में समझाऊंगा, अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग को वो लास्ट में, उसको हम बाद में रखते हैं। उसके बाद फिर रिफाइन करते हैं। रिफाइन का मतलब कि देखते हैं कि कहाँ पे टेस्ट के अंदर पे वो सही गया या नहीं गया। अगर सही गया तो फिर सही है, कंस्ट्रक्शन पीरियड में जाएगा, और अगर सही नहीं गया तो उसको हम फिर से ठीक करते हैं, ट्यून करते हैं। ट्यून करने के बाद फिर से एक उसका नया प्रोटोटाइप बनता है, लाइक एपीके का नया वर्जन होता है, वैसे ही एक नया प्रोटोटाइप बनता है। एंड देन उस प्रोटोटाइप के अंदर जितने भी हम चीज़ें बेटर किए होते हैं उसको फिर से टेस्ट पीरियड में आता है। टेस्ट पीरियड में आ करके फिर हम फिर से कुछ चीज़ें रिफाइन के लिए होती है। तो ये जो लूप है वो चल रहा होता है जब तक एक फाइनलाइज प्रोटोटाइप हमारे पास रेडी ना हो जाए, देन कंस्ट्रक्शन, देन कट हुआ। तो ये एक छोटा सा मेरा एक्सप्लेनेशन था डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी को लेकर के। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ,
हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कि बोलते हैं इंटरव्यू में ये सब के बारे में वैसे पूछते हैं, डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी के बारे में, पर आपके सेंस की उतनी चीज़ नहीं है। अगर आप यूएक्स यूआई डिज़ाइनर हो, इसको समझना और कंफ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा। तो आप अभी 3 एजाइल कैसे काम करते हैं सबका रिकैप दे देता हूँ। प्लान करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, डिज़ाइन करके सीधा डिलीवर करते हैं, फीडबैक आता है, फीडबैक को फिर से डिज़ाइन इटरेट कर रहे होते हैं, इसके अंदर बिल्ड आता है, राइट। इसके अंदर आप डेवलप करते हो, ठीक है। सेकेंड, वाटरफॉल डेवलपमेंट के अंदर ट्रेडिशनल है, जो रिक्वायरमेंट आपको मिलती है उसके बेस पे आप डिज़ाइन रेडी करते हो, डिज़ाइन के बाद आप प्रोटोटाइप रेडी करते हो, प्रोटोटाइप के अंदर आप उसको कोड करते हो, मतलब डेवलप करते हो, डेवलप के अंदर आप वेरिफिकेशन, मतलब कि आप उनको डिलीवर करते हो, हो जाने के बाद में आप मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हो। दिस इज़ द वाटरफॉल डेवलपमेंट। बहुत सिंपल है, ठीक है। रैपिड में हम डिज़ाइन में ही गोल गोल घूम रहे होते हैं। प्लान, रिक्वायरमेंट, ठीक है, प्लानिंग करते हैं, रिक्वायरमेंट हम गैदर करते हैं, उसके बाद डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, टेस्ट, रिफाइन, डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, टेस्ट, रिफाइन, ये लूप चल रहा होता है। उसके बाद हम डेवलपमेंट पीरियड में आते हैं, देन हम उसको डिलीवर कर देते हैं, राइट। तो ये रहा आज का जितना सेशन था, जिसमें मैंने 2 मेजर सवाल जो कि इम्पोर्टेंट थे, आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, कवर कर दिए हैं। और इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछते हैं वो नेक्स्ट एक मेरा वीडियो होगा कि इंटरव्यू में कैसे सवाल आपको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक डाउट क्लास मैं लेने वाला हूँ, जो है फिग्मा ऑटो लेआउट का क्लास। अब फिग्मा जो है ये रिस्पॉन्सिवनेस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ये मैं आपको मतलब लाइक अपकमिंग वाला जो सेक्शन होता है वो बता देता हूँ कि ये ऑटो लेआउटिंग भी प्रोवाइड करता है। वो कैसे प्रोवाइड करता है वो मैं आगे की क्लास में आपको बताऊँगा कि कैसे हो सकता है पॉसिबल। तब तक के लिए गुड बाय यार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, जिनको ज़रूरत है और जिनको यूआई यूएक्स डिज़ाइन सीखना है या कंप्यूटर साइंस से हैं, फ्री बैठे हैं, उनको ज़रूर शेयर करना। और अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, और हाँ, कोई प्रॉब्लम है कमेंट छोड़ करके जाओ। कोई काम करते हो तो लिंक नीचे दे दिया करो, मेरे को अच्छा लगेगा। तो चलता है, तब तक के लिए स्टे ट्यून।